और आज का जो मेरा शो है मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में एक गेस्ट मौजूद हैं। ये मॉडल है, माशाल्लाह से इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं और इनके बारे में जानेंगे। हमने पहले भी एक मॉडल का इंटरव्यू किया जिसमें आपको बताया कि मॉडलिंग ऐसी फील्ड है जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अर्न करके दे रही है, लेकिन उसको उस तरह से पजीराई नहीं मिल रही, उसको उस तरह से क्रेडिट नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे। मॉडलिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पर जिसको बहुत बुरा समझा जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये फील्ड पाकिस्तान को किस तरह से डेवलप करने में एक अहम किरदार अदा कर रही है और मॉडल्स के लिए उनकी लाइफ कैसी होती है, उनके लिए कितना मुश्किल होता है सरवाइव करना ऐसी सोसाइटी में जहां पर उनके काम को ही अच्छा नहीं समझा जा रहा, फिर भी वो काम कर रही हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। एक तरफ से वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, दूसरी तरफ से वो अपने घर का सर्कल चला रही है, अपना माशाल्लाह से नाम बना रही है। तो हमारे साथ मौजूद है जवेरिया ख्वाजा। इनसे अब जानते हैं कि इन्होंने मॉडलिंग कब स्टार्ट की और कैसे कैसे इनको तरक्की मिली और कैसे कैसे मतलब इनके फॉलोअर्स माशाल्लाह से मैंने देखे। तो इन्हीं से जानते हैं कि कैसे ये इस फील्ड में कैसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड एज वेल। आपको देख के तो और अच्छी सुबह हो गई आज की और मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद है। मॉडलिंग फील्ड जो है इसको एक तरफ से इसका पॉजिटिव इमेज दिखाना बहुत जरूरी है सोसाइटी को, कि जितना इसको समझा जाता उतनी गलत भी नहीं है और जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो लोग भी उतना गलत नहीं होते जितना उनको समझा जाता है। तो मुझे बताइएगा जवेरिया, आप इस फील्ड में कैसे आई? I started my modeling career modeling career before corona और एज अ फ्रीलांस मॉडल मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। डिफरेंट शूट्स हो गए, ब्रांड के हो गए और वेब शूट्स के प्रोडक्ट शूट्स आप कह सकते हैं, अमेजोन से रिलेटेड बाहर के शूट्स होते हैं, उससे मैंने कोरोना से पहले स्टार्ट किया जी। सो आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियल शूट्स करके आहिस्ता मैंने कहा चले पीआर की तरफ भी आना मुझे चाहिए और इन्फ्लुएंसिंग उसमें पीआर शूट्स होते हैं और ब्रांड से रिलेटेड डिफरेंट वर्क होता है जो कि मेरी फील्ड में हेल्प करता है मुझे। ठीक है, तो कोई रेफरेंस था आपके पास या मतलब कोई ऐसे भी तो कोई नहीं ना जा सकता मॉडलिंग में, ऐसे ही कोई नहीं जा सकता, तो कहीं ना कहीं किसी कंपनी के साथ जुड़ना पड़ता है, किसी के साथ काम करना पड़ता है। तो आपको ये मशवरा किसने दिया? रेफरेंस तो कोई नहीं था पास एंड आई स्टार्टेड ऑन माई ओन। मैं बहुत फोटोजेनिक और मुझे हमेशा से ना पिक्चर्स का बहुत शौक था कि कहीं भी जाना पिक्चर्स लेना, क्लिक करना और पिक्चर्स के बगैर तो मेरे ख्याल हर लड़की का वो एक डे ही नहीं गुजरता ना। आप पिक्चर्स खींचते हैं, आपको अच्छा लगता है दैट यू हैव वॉन इट और आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो हमेशा से मैं पिक्चर्स बहुत खींचती थी। तो उसमें ये था कि बस फ्रेंड्स वगैरह कहते थे कि यार व्हाई नॉट यू अप्लाई इट, और आहिस्ता आहिस्ता इंस्टाग्राम से मैंने पिक्चर्स अपनी स्टार्ट की थी पोस्टिंग से। तो वहाँ से मुझे फोटोग्राफर्स अप्रोच करे, दे स्टार्टेड अप्रोचिंग मी अबाउट शूट्स हो गया, वहाँ से फ्रीलांस शूटिंग मैंने फिर स्टार्ट की थी। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताया आप टिकटॉकर भी हैं, आप इंस्टाग्राम, तो आपके कितने फॉलोअर्स कितने हैं? इंस्टाग्राम पे मेरे 100K प्लस 113 है और टिकटॉक पे मेरे 80K हैं और स्नैपचैट भी है। वो भी अब लोगों को पता लग रहा है कि वहाँ पे भी आप अपनी प्लेटफॉर्म से एक तरह से अपना एक ऑडियंस ग्रैब कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे 145K हैं। वाह माशाल्लाह, मतलब 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम पर भी है और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इकट्ठे करना, गेन करना बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। तो अच्छा मुझे बताइएगा कि जब आपने ये फील्ड चूज की, आपने कहा कि जी मैं मॉडलिंग स्टार्ट कर रही हूँ, जब आपको फर्स्ट ऑफर आई तो घर वालों का क्या इंप्रेशन था? कभी उनकी तरफ से कोई रोक टोक हुई कि ये फील्ड नहीं अच्छी, हमने अपनी बच्ची को इसमें काम नहीं करने देना? बस ऐसे ही होता है कि देखिए हर एक फैमिली में पेरेंट्स होते हैं ना, आपके एक सरबरा होते हैं, ठीक है, और वो आपको देखते हैं कि हमारी बच्ची या बेटा जो भी है वो अच्छी राह में चल रहा है नहीं चल रहा। तो उनका एक क्या कहते हैं आपको देखना पड़ता है कि पेरेंट्स का एक थोड़ा सा डर होता है कि हमारा जो बच्चा है वो एक अच्छी राह में चले। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में यू नीड टू टेल देम कि ये फील्ड ऐसी गलत नहीं है जितना लोगों ने इस पे इम्पैक्ट डाला हुआ है। पीपल हैव डिफरेंट थ्योरीज अबाउट इट कि मॉडलिंग ऐसी फील्ड है आप मतलब कि कुछ भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली। आपका अपना एक ग्राफ होना चाहिए करियर पे कि ऊपर कैसे आपने जाना है और अपना फोकस पॉइंट क्या है आपका करियर में। तो पेरेंट्स इवेंचुअली जो आपके गार्डियन होते हैं वो आपको गाइड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता एंड दे आर गोना बी सेटिस्फाइड विद यू और वो आपको इजाजत देते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपको जब नजर आ जाता है कि हमारा बच्चा सही जा रहा है तो इवन क्या कहते हैं हेल्प करते हैं।
वहाँ जब हम अच्छा, जब ऑब्वियसली बात है, जब हम तरक्की करते हैं तो फिर सारे लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं वापस से। जो लोग हमें अकेला छोड़ जाते हैं वो भी साथ जुड़ जाते हैं जब उनको पता चलता है कि इस काम में फायदा हो रहा है। अच्छा मुझे बताइएगा, इस फील्ड में कोई जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है कि लड़कों को ज्यादा चांस मिलता हो या लड़कियों को ज्यादा चांस मिलता हो, तो इसकी वजह से आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा हो? आई विल बी ऑनेस्ट विद यू कि इतना ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कहते हैं, आप देख सकते हैं आजकल लड़के भी काफी इस चीज में आ रहे हैं, दे आर इन दिस फील्ड। और शूट्स होते हैं, बिलबोर्ड शूट्स होता है, तो एक मतलब कि ग्रुप शूट्स भी होते हैं जिसमें लड़के लड़की एक पेयर होता है, ब्राइडल कैंपेन्स होती हैं हमारी, डिजिटल कैंपेन्स इनको कहते हैं, तो उसमें मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। लेकिन हाँ ये होता है कि आपको पता है फेवरिज्म हमारी फील्ड में है बहुत ज्यादा, ठीक है। आई विल बी ऑनेस्ट विद इट कि हाँ कोई लिंक अगर डायरेक्टर के साथ आपका अच्छा है, वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो आपको काम करता है आगे चढ़ने में। ठीक है, लिंक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो कभी ऐसा होगा कि लिंक्स की वजह से आपको लगता हो कि आप डिजर्विंग है इस शूट के लिए या इस कैंपेन के लिए, लेकिन लिंक आपका नहीं था वहां पर और आपको वो काम नहीं मिला? ऐसा नहीं हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा करियर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा होता है ना, आई एम ऑलवेज बिजी इन वर्क, शूट्स वगैरह होते हैं, पीआर से रिलेटेड काफ़ी काम होता है मेरा। बट ये है कि यू कैन से फेवरिज्म में डिफरेंट अप्रोच कह सकते हैं कि आते हैं मुझे, लेकिन ऑब्वियसली मेरा सिर्फ फोकस काम होता है, तो डिफरेंट जैसे डायरेक्टर्स हो गए, डिफरेंट लोग हो गए, वो आपको पता है फिर माइंडसेट ऐसा होता है कि उनको लगता है मॉडलिंग में अगर एक मॉडल होगी वो ऐसे कपड़े पहनती हो तो शी इज गोना बी कंफर्टेबल इन एवरीथिंग, विच इज़ नॉट ट्रू। ऑब्वियसली आपकी अपनी एक दायरा होता है जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं, तो वो मैं उस तरह के प्रोजेक्ट्स प्रेफर नहीं करती, उस तरह के आते रहते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे आपने अप्रोचेस की बात की, तो किस तरह की अप्रोचेस आती है, थोड़ा खुलकर बताइएगा ताकि हम इस फील्ड को थोड़ा अंदर से जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनेस्ट अबाउट इट ना, अप्रोचेस इस तरह के होते हैं कि फेवर हो गया, जैसे कि अच्छा हमारे साथ लिंक बनाया, आप फ्रेंडशिप कर लें, इस तरह के फेवर्स हो गए कि हमारे साथ आप कांटेक्ट में रहिएगा, हैंगआउट्स कर लें एंड इस तरह का कांटेक्ट रखें ताकि कल को हम आपको काम दें इजीली। सही। तो आई एम अ वेरी बोल्ड पर्सनालिटी, आई हैव अ वेरी बोल्ड पर्सनालिटी एंड अ बोल्ड पर्सन, तो मैं तो डायरेक्ट मुंह पे मना कर देती हूँ, जो कि कहीं ना कहीं मेरे करियर पे थोड़ा सा मसला होता जरूर है कि हाँ मतलब कि खुद से आपको पता है प्रोजेक्ट्स लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू हैविंग लिंक्स, लेकिन ऑब्वियसली मैं कंफर्टेबल हर किसी के साथ नहीं हो सकती जी। अच्छा मुझे बताइए जवेरिया, आप जैसे लोग जो होते हैं ना, इंस्पिरेशन होती हैं पूरी सोसाइटी के लिए जो इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी एक्सपीरियंस्ड लोगों से ही सीखने का मौका मिलता है। तो आप यंग नई आने वाली जनरेशन है, जो कुछ लड़कियां या लड़के सोच रहे हैं इस फील्ड के बारे में, तो बताइएगा कभी आपको कोई ऐसी अप्रोच आई हो और आपने उसको किस तरह से टैकल किया हो? कि जैसे आपने कहा कि मैं उस फील्ड अपनी बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाती, तो आपने किस तरह से फिर उसको हैंडल किया? क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है काम का, जब हमें काम की जरूरत होती है और हमें सामने वाला शर्तों पे काम देता है कि एक शर्त है, ये शर्त मानोगी तो काम मिलेगा, तो फिर आप उसको किस तरह से टैकल करती हैं? आई थिंक आपके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और आपके अंदर इतना एक जज्बा होना चाहिए कि आप उसको नो कर सके, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है तो कल को इतनी मॉडल्स जो आना चाहती हैं, मैं बच्चियां देखती हूँ इंस्टाग्राम पे और इतनी ज्यादा मतलब डिफरेंट दे वांट टू वर्क। जी जी, कोई वाकया, कोई स्पेसिफिक वाकया जो आपके साथ हुआ हो? वो ऑब्वियसली हुआ होगा, आप इस फील्ड में हैं। हाँ आप कह सकते हैं, मैं डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगी, एक डायरेक्टर थे तो उन्होंने मुझे ड्रामा ऑफर किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपके साथ इस्लामाबाद में प्रॉपर मतलब कि शूट वगैरह होगा और ड्रामा में अच्छा एक एक्टर्स भी थे उसमें साथ पर, काफ़ी नॉन एक्टर्स थे, उनके साथ आपको शूट होगा। बट ऑब्वियसली आप तो मॉडलिंग फील्ड में ना, आपके लिए तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी, व्हाई नॉट यू चेंज योर क्लोथ्स इन फ्रंट ऑफ मी व्हाइल वी आर शूटिंग। ओके, तो इस तरह का वाकया हुआ था, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज मैं बोल्ड कपड़े पहन लेती हूँ या मैं एक बोल्ड पर्सनालिटी है, मैं इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डाल देती हूँ या कमर्शियल वर्क कर लेती हूँ, उसमें आपको पता है मेल्स भी होते हैं, डिफरेंट आपको लोगों के साथ काम करना पड़ता है, बट दिस डजंट मीन कि मैं आपको एक्सेस दे दूँ अपने ईजी होने के लिए। ठीक है, तो ये एक वाकया हुआ था। तो वो अगर जब आपने उनको नो बोला तो फिर वो काम तो नहीं मिला होगा ऑब्वियसली आपको? बिल्कुल बिल्कुल काम नहीं मिला था। तो हर्ट हुई थी आप? सॉरी, हर्ट हुई थी आप उसकी वजह से? नहीं बिल्कुल भी मैं हर्ट नहीं होती, मुझे इतना काम होता है जो कि मैं रिजेक्ट कर देती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल फैक्ट्स जो कि हमारे पास है। हर इंडस्ट्री में होते हैं, बाहर में होते हैं, हर जगह होते हैं, बॉलीवुड में भी है, लॉलीवुड में भी है, आपको पता है।
बिल्कुल जरूरी नहीं कि सिर्फ ड्रामा या फिल्म इंडस्ट्री या मॉडलिंग के फील्ड में ये सब होता है। आमतौर पे जो लड़कियां वैसे भी घर से निकलती हैं, जॉब्स करती हैं, तो उनको वैसे ही बेतहाशा ऑफर exactly. मैं यही बात पॉइंट रखती हूँ। हमारी फील्ड पे बस एक पॉइंट आउट किया जाता है, मतलब आप कॉर्पोरेट साइड पे देखें, ऑफिस की बात करें, टीचर्स होते हैं उस फील्ड में, स्कूलिंग में एक हेड मास्टर भी अप्रोच कर सकता है उसमें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बस आपको पता हो आपके दायरे क्या हैं और आपने अपना फोकस पॉइंट से हटना नहीं है। बिल्कुल। और आपको काम खुद मिलता जाएगा आपके स्किल्स पे। ठीक है, नई आने वाली नस्ल को क्या आप मशवरा देना चाहेंगी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? मैं यही मशवरा दूंगी कि जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, आप खुद को देखें, अपनी चीज़ें खुद सॉल्व करें और अपनी चीज़ों को आप देखें कि मसले क्या चल रहे हैं। रैदर आप किसी के पास जाएं एंड आप उनको अपने वीक पॉइंट्स ना बताएं। ठीक है। अच्छा जवेरिया, जैसे आपने हमें बहुत मुश्किल से टाइम दिया, आई एम श्योर कि मॉडल्स की जो लाइफ होती है बहुत बिजी होती है, बहुत हेक्टिक होती है, दिन रात कभी भी कोई भी शूट का टाइम रख लिया जाता है और आपको वो करना पड़ता है, तो कैसे मैनेज करती है? मॉडलिंग के अलावा भी कुछ करती हैं आप? हाँ, मॉडलिंग के अलावा मैंने आपको बताया ना, इन्फ्लुएंसिंग होता है, पीआर होता है, पीआर पैकेजेस होते हैं, एज अ ब्लॉगर भी मैं उस फील्ड में हूँ। तो सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। आपका भी देखिए फील्ड है तो आपको भी डेली आना पड़ता है, देखें आप भी उस तरह टाइम निकाल लेती है, तो उस तरह हमें भी टाइम निकालना पड़ता है। जब हमें पता है कि इसका आउटपुट जो होगा हमारे बेनिफिट के लिए होगा, फ्यूचर में हमें इसका फायदा होगा, तो उस जज्बे के साथ मेरा पैशन होता है कि हाँ, अगर मुझे कोई पीआर पैकेज आ रहा है या शूट कॉल आ रहा है तो मैं उसको अपने टाइम से कर लूँ ताकि वो मेरे कल को बेनिफिट आए। ठीक है, जैसे आपने कहा कि मेरा ये पैशन है, तो जब पैशन होता है तो सब कुछ हो जाता है, मैनेज कर लिया जाता है। तो आपने इतना डेडिकेटेड होके, इतना पैशनेट होके इस फील्ड में अपना 100% दिया, तो कभी आपको सरकारी सतह पर एक्नॉलेजमेंट मिली? अभी सरकारी तौर पे तो नहीं ऐसा हुई, लेकिन आई वुड लव कि अगर गवर्नमेंट साइड पे या इस तरह का कोई चीज़ होती है, इनिशिएटिव होता है, या मॉडलिंग को हम मतलब कि ज़्यादा अप्रिशिएट करें फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, तो आई वुड लव इट, क्योंकि हमारी उस साइड पे भी फोकस आना चाहिए कि उन पे भी एक तो होता है, क्योंकि जो सिटीजन्स होते हैं वो उनको भी देखते हैं, तो अगर उनके थ्रू हमारे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा कि हाँ, मॉडल्स भी, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका भी एक काम है, तो आई गेस इट्स गोना बी गुड फॉर द मॉडल्स इन द इंडस्ट्री। अच्छा जवेरिया, मुझे बताइएगा कि ट्रांसजेंडर बेस्ड जो चीज़ें होती हैं, तो कुछ ट्रांसजेंडर लोग भी मॉडलिंग की फील्ड में हैं काफी, उनको हमने इंटरव्यूज भी देखे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा यही है कि जेंडर मैटर नहीं करता, और आपका दिल है, हर किसी का दिल होता है, तो जेंडर हैज नथिंग टू डू विद द वर्क। ठीक है, आप जो भी हैं, ट्रांस हैं, आप किसी भी फील्ड अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं, मुझे लगता है आपको अपना काम करना चाहिए, और क्या कहते हैं, आपके अंदर स्किल्स है तो आपको वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं तो अब दुनिया तक पहुँचा देगा आपकी स्किल्स। बिल्कुल। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स मेरे, वैसे अगर अच्छी फिल्म मुझे ऑफर हुई तो मेरा है कि एज एन एक्ट्रेस मैं उस चीज़ को परस्यू करूं, और ऑफर्स होती भी हैं, लेकिन आपको मैंने डिस्कस किया है कि उस तरह की चीज़ें काफ़ी हैं इस फील्ड में भी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ज़रा डिसीजन लूँगी इंशाल्लाह अपनी लाइफ में। बाकी व्हाई नॉट टू ट्राई इंटरनेशनल लेवल पे, उस तरह से। ठीक है जी। अल्लाह करे जो भी आपके गोल्स हैं वो आप अचीव कर लें, और आप जिस तरह से मेहनत कर रही हैं तो होप्स हो कि आप उनको अचीव भी कर सकें। अच्छा, मुझे बताइएगा, पिछले दिनों मिस पाकिस्तान का एक इंसिडेंट हुआ था कि मिस पाकिस्तान का एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ, फिर गवर्नमेंट ने उनको ऑन करने से ही इनकार कर दिया कि ये हमारे लोग नहीं है, या वो प्रोग्राम ही खत्म कर दिया, जो भी था वो। तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि सरकारी सतह पर अभी उस तरह से इसको पजीराई नहीं मिल रही, तो उनसे कोई अपील करना चाहेंगी आप इस बारे में? ऑब्वियसली मेरे ख्याल से हर देखे ना, हर सेक्टर की कम्युनिटी होती है, हमारी भी कम्युनिटी इकट्ठी अगर होकर इस चीज़ पे अपील करे तो मेरे ख्याल से इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनली एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन पाकिस्तान, हर चीज़ कनेक्टेड है, जो कि सीधी बात है। तो अगर हम एक इंटरकनेक्टेड हो के एक अपना लिंक बना, लाइजन बना के उनको अपील करेंगे, देखिए हमारी फील्ड में इसमें कपड़ों का लेना देना और इसमें कोई नहीं है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली, मिस पाकिस्तान हो गया या फिर मिस वर्ल्ड में, अगर कि एज अ पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव हम जा रहे हैं, तो वैसे उसमें हम एक मार्केट को हिट करेंगे जो कि कल को हमारे इकोनॉमिकल लेवल पे हमें फ़ायदा दे सकता है। सो दिस नीड्स टू बी अंडरस्टैंड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा जवेरिया, माशाल्लाह से आप बहुत खूबसूरत बातें कर रही हैं, मुझे बताइएगा मॉडल, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि मॉडल्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं और उनको बहुत सारे लोगों की नज़रों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि मॉडल्स जो होते हैं बेसिकली नाम ही मॉडल है, तो उसको एक पब्लिक फिगर है वो, तो क्या मतलब फैमिली की तरफ से नहीं या बाहर वालों की तरफ से जो भी चैलेंजेस, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं स्टिल?
चैलेंजेस की बात करूं तो बहुत चैलेंजेस होते हैं ऑब्वियसली। आप अपना काम देख लें, एंकर भी एक पर्सन बनना, उसमें भी चैलेंजेस हो गए, मॉडल भी उसमें भी एक चैलेंजेस हो गए, हर तरह से। एक आम इंसान भी है, उसने भी कमाना है किसी तरह से, उसको भी एक चैलेंज होगा कि उसने किस तरह कमाना है, क्या करना है, क्या रसाई उसके पास हासिल हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जो चैलेंजेस मुझे हैं कि मतलब कि पब्लिक फिगर होकर आप लोगों को लगता है कि मतलब कि इनको कमेंट कर दो, इनको जो मर्जी गंदा कह दो, ये तो बस पैसों के लिए काम कर रही हैं, और ऐसे वैसे गलत कमेंट्स आते हैं। तो ये चैलेंजेस काफ़ी होते हैं कि लोगों का जो नज़रिया है ना अबाउट दिस फील्ड वो काफ़ी नैरो माइंडेड है। तो कि मॉडल्स होंगी, कुछ भी कर लेंगी और कुछ भी पहन लेंगी, इनका कोई पर्सनालिटी नहीं होगी, दे वोंट बी एजुकेटेड इनफ टू टॉक, उनकी कोई पर्सनालिटी इस तरह से नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ये गलत है, एंड आई कैन रिप्रेजेंट द कम्युनिटी ओवर माई बिहाफ कि हाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हो, आप बात कर सकते हो, आपको अपने पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए चीज़ों का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जवेरिया आपके टाइम का, आपने बहुत मुश्किल से टाइम दिया हमें, तो बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी तरीके से मॉडलिंग जो फील्ड है उसको पॉजिटिव उसका इमेज भी दिखाया और उसके अंदर की नेगेटिविटी भी दिखाई। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। ओके, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। चलता है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।